हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैना और नैना फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम द विचेस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। दरअसल ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा डरावनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द विचेस मूवी में हमें दिखाया जाता है विचेस यानी चुड़ैल सच में होती हैं और ये कहीं भी और कोई भी हो सकती हैं। विचेस बच्चों से बहुत नफरत करती हैं और हमेशा उन्हें मारने के प्लान्स बनाती रहती हैं। मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नैना फिल्म एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखते रहेंगे। फिर मूवी में आगे बढ़ते हैं। मूवी में हमें हीरो बॉय की कहानी दिखाई जाती है। 1968 के लास्ट मंथ में वो एक छोटा सा बच्चा होता है जो अपनी मम्मी और पापा के साथ कहीं जा रहा होता है। तब एक्सीडेंट में उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो जाती है, लेकिन वो बच जाता है। वो बच्चा तभी से बहुत उदास रहने लगता है। उसकी नानी उसे अपने घर ले आती है और उसे हंसाने की बहुत सी कोशिशें करती रहती हैं। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती और ये लेसन जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ज्यादा बेहतर है, ये समझाते हुए उसकी नानी उससे कहती है। फिर उसकी नानी उसके लिए कुछ खाने को लाती है और हीरो बॉय, उसका नाम होता है सैम, खाने लगता है और उसकी नानी उसके लिए चूहा भी लाती है। अब सैम की उदासी कुछ कम हो गई है और वो चूहे के साथ बहुत मजे से खेलता है और ज्यादातर अपना टाइम एक चूहे के साथ ही स्पेंड कर देता है। एक बार सैम अपने रूम में चूहे के साथ खेल रहा था, तभी बाहर से उसे एक डरावनी विच देखती है। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। तभी सैम की नानी की तबीयत भी अचानक से बिगड़ जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगती हैं। अगली सुबह हम देखते हैं सैम और उसकी नानी एक ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं। सैम कुछ चीजें देख रहा होता है, तभी वो विच वहाँ आ जाती है। उसका चेहरा बहुत डरावना होता है और गर्दन से निकलता हुआ एक सांप उसके हाथ पर था। वो विच सैम से कहती है कि इस सांप को किस करो। सैम डरे हुए अंदाज में वहीं चिपका हुआ खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नानी उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और विच अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। सैम बहुत डर जाता है और वो तेजी से भागकर घर आ जाता है। सैम अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और वो अपनी नानी को सारी बात बताता है कि कोई चुड़ैल उसे चॉकलेट देने की कोशिश कर रही थी और उसे उकसा रही थी। उसकी नानी कहती है कि बेटा इन विचेस से दूर रहना। वो उसे अपने एक बचपन की कहानी सुनाती है। जब मैं 10 साल की थी तो मैं अपनी एक दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई अचानक। जब मैंने देखा तो वो एक लेडी उसे चॉकलेट दे रही थी। दरअसल वो एक विच थी। फिर मैं अपने घर आ गई और अगली सुबह जब मेरी माँ मेरे बाल बना रही थी तो मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी और वो अचानक से एकदम चिकन हैन में बदल गई। शायद चुड़ैल ने उस पर जादू किया था या फिर चॉकलेट खाने की वजह से वो ऐसी हो गई थी। इसीलिए मुझे भी चुड़ैलों से बहुत डर लगता है और बेटा आइंदा से तुम किसी से भी कोई खाने की चीज मत लेना। नानी उसे इस तरह से समझा देती है। सैम की नानी उसे कहती है, बेटा हम यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे क्योंकि हमारा घर उन चुड़ैलों की नजर में आ गया है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके घर के सामने एक 5 स्टार होटल होता है जिसके मैनेजर के साथ सैम की ग्रैंडमदर की बहुत अच्छे ताल्लुक थे। इसीलिए वो 5 स्टार होटल के एक छोटे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि देखते ही देखते वहाँ बहुत सारी विचेस यानी चुड़ैल आ जाती हैं। वो मैनेजर से कहती हैं, हमें एक बड़ा हॉल चाहिए और उसके वहाँ आने के पीछे का रीजन होता है बच्चों को किडनैप करना। वो बच्चों को ऐसी चॉकलेट देना चाहती है जिन्हें खाकर सारे बच्चे जानवरों में कन्वर्ट हो जाएं। विचेस का मानना था कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज बच्चों को एक एक करके चुने, इसीलिए सारे बच्चों को हम टारगेट करेंगे। तब हम देखते हैं कि सैम अपनी ग्रैंडमदर के पास लेटा हुआ होता है और बाहर तेज बारिश हो रही होती है। सैम अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है कि नानी चुड़ैल देखने में कैसी होती हैं? फिर उसकी नानी बताती है कि उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं और उनके नेल्स बहुत गंदे होते हैं। उनके तो बाल भी नहीं होते, इसीलिए तो वो कैप पहनती हैं और नकली बाल लगाती हैं। इसीलिए सैम बहुत डर रहा था। अगली सुबह सैम 5 स्टार होटल के हॉल में अपने चूहे के साथ खेलने जाता है, लेकिन वहाँ सभी विचेस हॉल में मीटिंग करने के लिए आती हैं और सैम डरकर छिप जाता है। तभी एक सबसे बड़ी विच को सैम की खुशबू आने लगती है। वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता।
तब एक बड़ी विच कहती है कि चलो मीटिंग स्टार्ट की जाए और वो एक बड़ी सी विच कहती है कि देखो ये एक मैजिकल पोर्शन है, अगर ये पोर्शन किसी कैंडी या चॉकलेट में मिला दिया जाए तो बच्चे इसे खाकर जानवर में बदल जाएंगे। तभी फिर से विच को बच्चे की खुशबू आती है और वो अपनी डरावनी शक्ल में आकर बहुत तेज तेज चिल्लाती है और गुस्से में स्टेज को उठाकर फेंक देती है। इस टाइम पर उस बड़ी विच की शक्ल बहुत ही गंदी डरावनी लग गई होती है। आखिर वो बड़ी विच जो थी स्टेज के पीछे उसे एक विंडो दिखाई देती है जिसमें उसे सैम दिखाई देता है। तभी वहाँ एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो किसी गेस्ट का बच्चा था। तभी विचेस बहुत खुश हो जाती हैं और उस बच्चे को वो चॉकलेट देती हैं। अब बच्चे को खाने पीने का शौक भी ज्यादा था, इसीलिए वो चॉकलेट भी आराम से खा लेता है और उस चॉकलेट में वो पोर्शन था जिसे खाकर बच्चे जानवर बन जाते हैं। बच्चा चॉकलेट मजे से खा लेता है, लेकिन ये क्या, वो तो सच में एक चूहे में बदल गया और अपनी लंबी हील वाली सैंडल से उसे मारने की कोशिश करती हैं। तभी सैम अपने चूहे के साथ उसे बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं और विचेस उसे पकड़कर उसके कान में भी वही पोर्शन डाल देती हैं जिससे सैम भी चूहे में कन्वर्ट हो जाता है। तब वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा और वो सैम चूहे के पास एक और चूहा भी आता है जो कि सैम का पहला चूहा था जिसके साथ वो हॉल में खेलने आया था और उसे भी विचेस ने ही चूहा बनाया था। वो कोई बच्ची थी इसीलिए वो चूही में कन्वर्ट हो गई। अब वो तीनों नानी के पास आते हैं और बताते हैं कि हमें विचेस ने चूहे में बदल दिया है। नानी कहती है इन विचेस की इतनी हिम्मत, मेरे बच्चों को चूहे में बदल दिया। सैम कहता है नानी विचेस की बालकनी हमारी बालकनी से साफ नजर आती है। तभी सैम की नानी को एक आइडिया आता है। वो चूहों से कहती है मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, तुम इसमें बैठकर जल्दी से वो स्पेशल पोर्शन लेकर आओ जिससे कि हम इन विचेस का खात्मा कर सकें। और वो ऐसा ही करते हैं। सैम उनके सॉक्स में बैठकर वो स्पेशल पोर्शन लेने चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी विच उसको पकड़ लेती है और कहती है ये क्या है। तो सैम की नानी कहती है दरअसल मैं एक मौजा बुन रही थी, ये नीचे गिर गया। लेकिन विच को उस पर शक होता है, लेकिन तभी होटल का मैनेजर विच को आवाज लगा लेता है और फिर जब विचेस के लिए स्पेशल सूप बन रहा था तो सैम जाकर उसमें वो मैजिकल पोर्शन डाल देता है और फिर हम देखते हैं बहुत सारी विचेस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और उनके लिए वो मजेदार सूप तैयार होता है जिसे सभी विचेस आकर पीने लगती हैं। बड़ी विच भी सूप पीने के लिए बैठ जाती हैं। तभी उसकी नजर सैम की नानी पर पड़ती है। वो वहाँ जाती है और गुस्से से कहती है तुम वही हो ना जिसकी दोस्त को बचपन में मैंने मुर्गी बना दी थी। वो दोनों बहस ही रही होती हैं। तभी सारी विचेस जिन्होंने सूप पी लिया था वो सभी चूहे बन जाती हैं और देखते ही देखते पूरे होटल में चूहे ही चूहे हो जाते हैं। तो होटल के वर्कर्स उन चूहों को मारने लगते हैं। नानी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि अभी सबसे बड़ी विच ने वो सूप नहीं पिया था, इसीलिए वो अपने लंबे नाखूनों से नानी पर अटैक करना चाहती हैं। मगर उन चूहों को एक आइडिया आता है। वो तीनों बड़ी चालाकी से एक ट्रैप लाते हैं और विच की लंबी नेल्स और फिंगर्स उस ट्रैप में फंसा देते हैं। विच बहुत चिल्लाती है। फिर वो पोर्शन सभी चूहे उस बड़ी विच के मुंह में भी डाल देते हैं जिससे वो भी एक चूहे में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन ये बाकी चूहों से थोड़ी बड़ी चूही होती हैं क्योंकि ये बड़ी विच जो थी सैम की नानी उसे खाने के लिए वहाँ एक बिल्ली छोड़ देती है। तीनों चूहों को लेकर बाहर आती हैं जिसमें से वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा उसके पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उसकी माँ उसे एक चूहा देखकर कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसको अपने पास ही रखो। वो हेल्दी चूहा भी कहता है ठीक है, मुझे मेरे नए दोस्त मिल गए हैं, मैं इनके साथ से मजे से रहूंगा और मुझे ऐसे रहने का मौका भी मिलेगा। नानी उन तीनों को लेकर घर आ जाती हैं और खाना खिलाती हैं। अब वो तीनों चूहे इतने मजे करते कि अब उन्हें इंसान बनने की ख्वाहिश ही नहीं रही थी। वो डांस करते, खाना खाते, म्यूजिक सुनते और बहुत प्यार से रहते। इस तरह से मूवी का फनी एंड हैप्पी एंड हो जाता है। तो मजा आया आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन में? अगर ऐसा है तो वीडियो के नीचे थंब का बटन जरूर प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।